नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपके बहुपद से होने वाले हैं। किससे? बहुपद से, जिसमें हम आप लोगों को मात्र 10 क्वेश्चन का आंसर बतलाएंगे। कितना? मात्र 10 क्वेश्चन का, जो कि आपके एग्जाम में एकदम 100% कितना 100% आपके जो है ना ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। देखिए पहला क्वेश्चन है कि परिमेय द्वारा सिद्ध करे कि एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स माइनस 3 का x माइनस 3 से शेषफल शून्य है। यानी कि इसका बोल रहा है कि हम इस बहुपद में हम क्या करेंगे कि जो शेषफल होता है ना, शेषफल वह कितना होना चाहिए? शेष होना, यानी कि शेषफल होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए। कितना? 0 के बराबर होना चाहिए। तो हम x का मान क्या रखेंगे? देखिए आपके क्वेश्चन में x का मान दिया हो रहा था, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि हम x का मान क्या रखें। तो देखिएगा इसको, देखिए बनाने का बहुत ही आसान तरीका क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि x माइनस 3, क्या लिखा हुआ है? x माइनस 3 लिखा हुआ है। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग x माइनस 3 बराबर कितना लिखेंगे? 0 लिखेंगे। तो x बराबर, देखिए यहाँ पर माइनस में 3 लिखा हुआ है तो बराबर के उससे ले जाएंगे ना, प्लस में 3 हो जाएगा। यानी कि x का मान क्या हो गया? x का मान आपका हो गया 3। कितना हो गया? x का मान हो गया 3 हो गया। तो आपका जो है ना, यहाँ पर जो समीकरण दिया हुआ है, यह समीकरण, इसमें हम क्या करेंगे? x का मान को पुट करें, यानी कि x का मान को रखेंगे। देखिएगा यहाँ देखिएगा लिखेंगे कि इसलिए एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस x माइनस 3, यह आपका समीकरण हो गया। और इस समीकरण में हम x का मान क्या रखेंगे? 3, यानी कि 3 को यहाँ पर हम लोग रख देंगे। ठीक है, देखिएगा अगर हम x का मान रखेंगे 3, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3 का क्यूब लिखेंगे, 3 का क्यूब लिखेंगे माइनस 3 गुने x², यानी कि x के जब हमको रखना कितना? 3 रखना है, या लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस कितना? x का मान 3 और माइनस में 3। चलिए इसको लिख लीजिए। अब क्या करना है? इसको हल करना है। क्या करना है? हल। देखिए अगर हम 3 का क्यू करेंगे, कितना का? 3 का अगर क्यू करते हैं, यानी कि 3 को हम 3 बार गुना करें। कितना बार? 3 बार। देखिए 3 तिया 9, 9 तिया कितना होता है? 27, यानी कि 3 का क्यू, अगर 3 का क्यू हम करते हैं तो 27 प्राप्त होते हैं। कितना? 27, यहाँ लिख देंगे 27, माइनस देंगे। फिर देखिए यहाँ पर लिखा है 3 गुना देखिए, और 3 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है जो अंक दिया है ना उसको हम 2 बार गुना कर लेंगे, यानी कि 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, और प्लस में कितना? 3 हो गया, और माइनस में 3 हो गया। आगे देखिएगा यहाँ पर आपका हो गया 27, कितना? 27 माइनस 9 तिया कितना होता है? 27 होता है। यहाँ पर देखिए प्लस में 3 लिखा हुआ है, फिर माइनस में क्या लिखा है? 3। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि प्लस वाले को एक साथ जोड़ लेंगे और माइनस वाले को एक साथ। देखिए यहाँ पर प्लस में 27 यहाँ है और प्लस में 3 है, तो 27 और 3 कितना होता है? 30 होता है। माइनस देंगे, फिर देखिए माइनस में 27 और माइनस में 3, यानी कि माइनस में कितना हो गया? 30, और 30 में से 30 घटेगा, 30 में से 30 घटेगा तो आपको क्या आएगा? 0 आ जाएगा। यह क्या है? आपका आंसर होगा, यानी कि x का मान हम 3 रखेंगे तो इसका जो शून्य का आएगा ना, वह क्या आएगा? शेषफल क्या आएगा? 0 आ जाएंगे। दोस्तों मुझे आशा है कि यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3x² माइनस 7x प्लस 2 बराबर 0 के शून्यक निकालने की विधि बताइए। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? ऑब्जेक्टिव में आपके एग्जाम में रहेंगे। कम से कम आपको 2 या 3 प्रश्न जरूर रहते हैं। कितना? 2 और 3 प्रश्न रहते हैं। और इसको निकालने का एक ट्रिक नहीं है, 2 ट्रिक है। आप क्या कर सकते हैं? इसको 2 विधि से निकाल सकते हैं। कौन कौन विधि से? एक होता है आपको गुणनखंड विधि और एक होता है मूल से, यानी कि समीकरण को मूल निकाल देंगे तो आपका शून्यक निकल जाएगा। तो देखिएगा ये हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड विधि से निकालना सीखेंगे। यहां पर देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 3x², क्या लिखा है?
3x² माइनस 7x प्लस 2 बराबर क्या लिखा है, 0 लिखा हुआ है। और बोल रहा है क्या, इसका शून्यक निकालने की विधि बताए। शून्यक निकालने की विधि बताना है। क्या करेंगे पहले कि इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे, यानी कि गुणनखंड निकालेंगे। तो दो, अगर 3 में 2 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखिएगा, अगर हम 6 को तोड़ेंगे, क्या करना है, 6 को हमको तोड़ना है, यानी कि तोड़ के यानी कि जोड़ घटाव करके क्या करना है कि माइनस में 7 लाना है। कितना, माइनस में 7 लाना है, और गुना करने के बाद प्लस में 6 आना चाहिए। तो आप सोचिएगा कि अगर इसको तोड़ेंगे तो 3 और 2 आएगा, 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 तो चल आएगा, लेकिन अगर 3 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी कि ये कंडीशन तो आपका बिल्कुल गलत है, इस प्रकार से गुणनखंड नहीं निकलेगा। तो क्या करेंगे, देखिए अगर माइनस में 6 लिख देंगे और माइनस में 1 तो कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। और -6 में -1 से गुना करेंगे तो प्लस में कितना जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना। यानी कि यह जो कंडीशन है ना आपका, कौन सा कंडीशन, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, यानी कि -6 -1 बराबर कितना, -7, -6 गुने -1 बराबर कितना, प्लस में 6। यानी कि ये जो कंडीशन है ना आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर इसको लिखेंगे, क्या करेंगे, चलिए इसको देखिएगा। यहाँ लिखेंगे हम लोग 3x² माइनस 6x माइनस x लिख सकते हैं, प्लस में कितना, 2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर दो अंक लेके क्या करते हैं हम लोग, कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। देखिए इन दोनों में आपके 3 जो है ना, 3 के पहाड़े में 3 भी है और 6 भी है। यहाँ पर 3 ले लेंगे, दोनों में एक से यहाँ पर ले लेंगे, क्या बच गया आपका, यहाँ बच गया x, 3 दूना 6, यहाँ बच गया 2। अब देखिए इन दोनों में क्या आपका मिलने वाला है, तो ये दोनों में यानी कि x प्लस 2 में आपको कुछ नहीं मिलने कि 1 मिलेगा। तो हम एक यहाँ पर -1 कॉमन ले लेंगे, तो x, और देखिए प्लस है और यहाँ माइनस, ये लिखना होगा माइनस, तो क्या हो जाएगा -2 अब बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ जो बाहर जो लिखा है ना अंक, उस अंक को पहले लेंगे। देखिए इसको और इसको लेंगे पहले, यानी कि 3x - 1, और देखिए ये दोनों जो ब्रैकेट में है ना, इसमें से किसी एक को ले लेंगे और बराबर में लिखेंगे कितना, 0 लिखेंगे। आगे क्या करना है, देखिएगा इसको लिखना है और बराबर में लिखना है 0। क्या लिखना है, बराबर में लिखना है आपको 0, यानी कि 3x - 1 बराबर 0, 1 हो गया। अब इसको लेंगे, यानी कि x - 2 बराबर 0। चलिए यहां तक आपको समझ में बिल्कुल आया होगा। आगे देखिएगा, यहाँ क्या रखेंगे, 3x बराबर, यहाँ माइनस लिखा है तो हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी कि x बराबर 1 बटा कितना हो गया, 3 हो गया, यानी कि 3 हो गया। आगे देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि x बराबर, यहाँ पर माइनस में 2 है तो प्लस में 2 हो गया। तो यही आपका क्या होगा, शून्यक हो गया। क्या हो गया, शून्यक, यानी कि शून्यक के बराबर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 1/3, 1/3 और एक हो जाएगा 2, यानी कि ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसमें से कोई एक ऑप्शन में आपका आंसर रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि x³ - 6x² प्लस 11x - 6 के सभी शून्यक ज्ञात करें। इसका बोल रहा है कि सभी शून्यक ज्ञात करें। अब बताइएगा, ये जो है ये आपका त्रिघातीय बहुपद है। क्या है, त्रिघातीय बहुपद है, और त्रिघातीय बहुपद का है कि सभी शून्यों को ज्ञात करें, यानी कि अल्फा बीटा गामा। क्या होता है, अल्फा बीटा गामा। याद रखिएगा कि क्या होगा, यह आपका त्रिघाती शून्यक है। तो त्रिघाती जो है ना, त्रिघाती बहुपद, क्या, त्रिघाती बहुपद का शून्यक बराबर क्या क्या होता है, याद रखिएगा, होता है आपका दोस्तों अल्फा बीटा और गामा, और इसका बोल रहा है कि शून्यक ज्ञात करें। तो यहाँ पर क्या करेंगे पहले हम लोग कि जो समीकरण दिया है हम लिख देंगे कि a बराबर, इसमें आपका 1 से गुना किया है तो 1 हो गया। b बराबर, इसमें -6 से गुना है तो -6 हो गया। c बराबर प्लस में कितना, 11 तो प्लस में 11। d बराबर कितना, -6 तो -6। इतना आप लोग को करना है पहले। फिर क्या करना है, क्या निकालना, शून्यक का योगफल। पहले क्या निकालना, शून्यक का योगफल निकालना है। देखिएगा, शून्यक का योगफल, शून्यक का योगफल
क्या होता है, होता है आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस होता है माइनस बी बटा ए। क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। यहाँ देखिए बी का और माइनस 6 दिया हुआ, यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस होगा प्लस, और ए का मान 1 है, यानी कि एक आंसर हो गया आपका 6 हो गया। फिर क्या करना है कि दो दो करके क्या होता है, दो दो करके दो दो करके शून्यक का योगफल, कितना, दो दो करके शून्यक का योगफल। तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, देखिएगा, होता देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है सी बटा ए। क्या होता है, सी बटा ए इसका फॉर्मूला होता है। आप लोग फॉर्मूला को याद जरूर कर लीजिएगा, आपको पता नहीं ना, इस फॉर्मूले को आप कॉपी पर ना नोट जरूर कीजिएगा। देखिए सी का मान कितना है, 11 लिखेंगे 11, और ए का मान 1 है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएंगे, 11 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। उसी प्रकार से भी एक और शून्य निकालना है, क्या निकलेगा देखिएगा, अगर देखिएगा अगला क्या होता है, अगला होता है कि शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है। इसको हम क्या करते हैं, ये देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए। क्या होता है, माइनस डी बटा ए होता है। यहाँ पर डी का मान देखिए माइनस में 6 दिया हुआ है, और यहाँ पर भी माइनस है, यानी कि दोनों माइनस जुड़ेंगे, एक माइनस और एक माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस को माइनस के साथ गुना करते हैं तो ये आपका प्लस हो जाता है। क्या होता है, प्लस। तो यहाँ हो जाएगा प्लस 6 और बटा कितना, ए का मान 1 हो गया, कितना हो गया, 1 है, तो यहाँ हो गया 6 बटा 1 नहीं के 6 इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से हम त्रिघाती बहुपद का शून्यक निकालते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, कि 4 नंबर क्वेश्चन आपका क्या होने वाले हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन तो और ही आसान है, जो कि आपके एग्जाम में एक बार ही नहीं हर साल पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए, मेरे वीडियो को अंत जरूर देखिएगा, क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चन को करा रहे हैं ना, सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिएगा तो क्वेश्चन क्या आपका है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के शून्यक अल्फा और बीटा के बीच का संबंध लिख देना है, और अल्फा और बीटा के बीच क्या संबंध होता है उसको आपको बता देना है। देखिए समीकरण क्या है, पहले समीकरण लिखते हैं। समीकरण क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, और आपको क्या करना है, अब क्या करना है कि अल्फा और बीटा का संबंध बता देना है। अल्फा इंटू बीटा का संबंध यानी कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल बताना है द्विघाती बहुपद में। तो पहले क्या करेंगे, इसमें जो ना गुणांक है ना, उस गुणांक को पहले लिख लेंगे। देखिए ए का मान हो जाएगा कितना, इसमें 1 से गुना किया गया है, 1 हो गया, और बी का मान क्या हो जाएगा, इसमें पी से गुना किया गया है, यानी कि यहाँ पर पी हो जाएगा। सी कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना है, इसके जो संबंध बता देना है, यानी कि पहले निकालेंगे शून्यकों का योगफल। क्या निकालेंगे, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है द्विघाती बहुपद में, याद रखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। यहाँ पर देखिए कि माइनस बी है, और यहाँ बी का मान दिया है सिर्फ पी, या लिखेंगे माइनस होता है माइनस, और बी का मान पी और ए का मान 1, यानी कि माइनस पी हो गया। क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का माइनस पी हो गया। उसी प्रकार से क्या करेंगे हम लोग कि शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, देखिए यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। क्या होता है, सी बटा ए, जहां पर आपको पता है कि सी का मान क्या है, क्यू है, यानी कि क्यू हो जाएगा, और ए का मान क्या है, 1 है, कितना हो गया, अल्फा इंटू बीटा का मान होगा क्यू होगा। अगर आपको ये फॉर्मूला आपको पता नहीं है तो इस फॉर्मूला को आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूला का जो ना आपको एग्जाम में मतलब इसका यूज बहुत सारे आएंगे,
जो आपको याद नहीं रहते हैं ना, आपके 2-3 नंबर यानी कि 5 नंबर कर सकते हैं, इसलिए आप इस फॉर्मूला को नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि यदि अल्फा और बीटा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 के शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए और अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, यही आपको निकालना है। आपका फॉर्मूला दिया हुआ है, उस पर सिर्फ आपको हल करके बता देना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या करेंगे। पहले देखिए समीकरण लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो पहले इसका गुणांक लिख लेंगे, यानी कि ए का मान क्या हो जाएगा, इसमें 1 से गुना किया गया तो यहाँ पर 1 हो गया। बी का मान कितना हो जाएगा 5, तो 5 हो गया। सी का मान क्या लिखा हुआ है 6, तो 6 हो गया। अब क्या करना है, देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी बटा ए निकलना है। क्या निकलना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए लिखा है, यह आपका फॉर्मूला होता है। और बी का मान दिया है -5, क्या लिखा है, बी का -5 दिखा है, यहाँ पे लिखेंगे 5 बटा ए का मान क्या 1, यानी कि सिर्फ आपका -5 इसका आंसर होंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना -5। उसी प्रकार से फिर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। क्या लिखा है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। आपको सिर्फ यहां से देखकर मान को बैठा देना है। सी का मान कितना है 6 है और ए का मान 1 हो गया, यानी कि इसका आंसर 6 हो गए, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान 6 हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। ये आपके क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखिएगा कि 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 का मान निकालने के लिए गुणनखंड विधि का उपयोग करें। कौन सा विधि, गुणनखंड विधि। हमने इस क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से शून्य निकालने का तरीका बताया है, वही तरीका यहाँ पर अपनाना है आपको। देखिएगा तो हम फिर से इसको सीखते हैं एक बार और। देखिए हल बराबर यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0। हमने इसके पहले बताया था कि सबसे पहले क्या करना है कि इन दोनों को आपस में गुना करना। तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। लेकिन फिर वही काम करना है, इसको फैक्टर निकालना है और फैक्टर निकालने के बाद 2 और 2 आएंगे, क्या आएंगे 2 और 2 आएंगे और इन दोनों को जोड़ घटाव करना है ताकि आपका जो बीच वाला डिजिट है ना, अंक है बीच वाला, ये आपका आना चाहिए। देखिए अगर यहाँ पर लिख देंगे -2 और -2 कितना हो जाएंगे -4, बिल्कुल सही है। और -2 में -2 से गुना करेंगे तो प्लस कितना हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, यानी कि ये कंडीशन ना बिल्कुल सही है। ये कंडीशन क्या है, बिल्कुल सही है। तो हम लोग क्या करेंगे, यही कंडीशन का फॉलो करेंगे। यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस कितना 2 बराबर 0। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसका कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। देखिए दोनों में 2 2 है, 2 ले लीजिए, दोनों में x है, यहाँ पर x कॉमन लेंगे, यहाँ पर x बच गया और यहाँ पर बच गया 1। दोनों में 2 है, 2 ले लिए, x माइनस 1 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। हमने क्या बताया था कि पहले बाहर वाले अंक को ले लेते हैं, 2x माइनस 2 घेर लिए, फिर ब्रैकेट के अंदर में से दोनों में से कोई एक ले लेंगे, बराबर कितना 0। इसके बाद क्या करना है, देखिएगा इसको हमको क्या करना है कि इसको लेना है और बराबर 0 लिखना है। 2x माइनस 2 बराबर 0, फिर देखिए x माइनस 1 बराबर 0। आगे देखिएगा कि यहाँ पर 2x बराबर, यहाँ पर देखिए माइनस में 2 लिखा है तो इधर आएगा प्लस में जाएगा, 2 से 2 कट जाएंगे, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए x बराबर माइनस में 1 है, बराबर उससे ले जाएंगे तो प्लस में 1 हो जाएगा। यही क्या है आपका शून्यक है, यानी कि हल बराबर क्या हो जाएंगे 1 हो गए और फिर से 1, यानी कि दोनों आपका क्या आ जाएंगे 1 आएंगे। यही आपका x का मान है, x बराबर 1, 1। तो गुणनखंड विधि से हम इस प्रकार से क्या करते हैं, शून्यक निकालते हैं, यानी कि हम गुणनखंड भी निकालते हैं और इसका मूल भी निकालते हैं। जो मूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं मूल। याद रखिएगा अगर एग्जाम में कहते हैं क्वेश्चन देता है, इस बार से आपको क्वेश्चन मिल जाए और बोले कि हल करे, हल करे यानी कि मूल निकाले, तो आप किसी भी विधि से मूल निकाल सकते हैं। गुणनखंड विधि से निकालिए या फॉर्मूला होता है, क्या होता है देखिए एक फॉर्मूला होता है कि मूल बराबर क्या होता है, मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस
√b² माइनस 4ac बट्टा 2a, ये एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला से भी आप लोग इस समीकरण को हल बिल्कुल आसान तरीका से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन है कि px बराबर x³ माइनस x² माइनस x प्लस 1 को x माइनस 1 से विभाजित करे और शेषफल ज्ञात करे। इसको क्या करना है? भाग करना है। आपको भाग भी आना जरूरी है, क्योंकि भाग आपके एग्जाम में 2 नंबर के पूछे जाते हैं। कितने? 2 नंबर के। तो भाग भी आपको एकदम इंपॉर्टेंट है। चलिए तो देखिएगा क्या करना है कि x माइनस 1 से विभाजित करे और शेषफल ज्ञात करे। क्या करना है? इसका शेषफल ज्ञात करना है। देखिएगा यहाँ लिखेंगे कि x माइनस 1, क्या लिखेंगे? x माइनस 1। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है तो बनाने का आसान तरीका, x माइनस 1 बराबर 0 यहाँ पर हम लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि x बराबर यहाँ पर लिखा है घटाव में, तो बराबर के इस सब क्या हो गए? जोड़ में हो जाएंगे, यानी कि x के मान 1 होगा। कितना? x का मान 1 होगा। तो इस जो समीकरण लिखा है ना, इस समीकरण में हम x का मान को रख देंगे। क्या करेंगे? समीकरण में x का मान रखेंगे x³ माइनस x² माइनस x प्लस कितना? 1। देखिए 1 का क्यू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 हो गया। तो 1 का क्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 1 प्लस 1। यह देखिए कि 1 और 1 जो 2 हो जाएंगे, फिर 1 और 1 2 बराबर कितना? 0। यानी कि शेषफल जो है ना इसका अगर हम भाग देते हैं तो शेषफल प्राप्त कितना होने का? 0 होगा। कितना? 0। ये आपका बिल्कुल आंसर राइट हो जाएंगे। शेषफल क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन का आप हल कर सकते हैं। अगर ये विधि आपको पता है या नहीं है तो आप एक और विधि से बना सकते हैं। वे कौन सा विधि है हम आप लोगों को बतला रहे हैं। देखिएगा दूसरा विधि क्या है। दूसरा विधि यह है कि जो भी अंक दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा है ना कि x, क्या लिखा है कि x माइनस 1, यानी कि x माइनस 1 को लिखेंगे। यहाँ पर x माइनस 1 को लिखेंगे। देखिएगा x माइनस 1 को लिखेंगे, भाग का चिन्ह देंगे और लिखेंगे x³ माइनस x² माइनस x प्लस 1। इस पर लिख दिए। अब क्या इसको भाग देना है। देखिए भाग देने आपको आना चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो है ना, इससे में कोई मतलब नहीं है। ये जो x है ना, चरमान है ना, ये x को इस x³ के साथ आपको किसी भी हाल में बराबर करना है। तो सोचिएगा कि अगर आपके पास x है और आपको x³ लाना है तो क्या करेंगे? इसमें x² से गुना करेंगे तब तो आपका x³ आएगा ना। तो हाँ, तो इसको हम क्या करेंगे? इसको x² को हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर लिख दिए। यहाँ पर लिखने के बाद देखिए इन दोनों को हम इसके साथ गुना करेंगे। x में x² से गुना तो हो जाएगा x³, माइनस 1 में x² से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा x²। अब क्या करते हैं? इसका चिन्ह को चेंज करते हैं। माइनस है तो प्लस लिखेंगे, प्लस है तो माइनस लिखेंगे। ये आपका जो है ना कट जाएगा। देखिए 1 से 1 कटेगा 0, 1 से 1 कटेगा तो 0। अब ये दोनों है ना, इन दोनों को हम यहाँ पर उतारेंगे। दोनों को उतार लिए। उतारने के बाद क्या करेंगे? अगला जो आपका स्टेप होने वाले हैं वह स्टेप है कि फिर से आपको इसको किसी भी हाल में मिला देना है। माइनस में x लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिखना होगा माइनस में 1। अगर आप यहाँ पर माइनस x लिखते हैं तो x के साथ अगर x में गुना करेंगे तो x² हो जाएंगे, जो कि आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो क्या करना है? माइनस 1 से ही गुना करना है। यहाँ हो जाएगा माइनस x और माइनस माइनस प्लस में 1। देखिएगा ये आपका माइनस हो गया, ये आपका प्लस हो गया। 1 से x कटेगा, 1 से 1 यानी कि 0। शेषफल कितना आ गया? शेषफल हो गए 0। आप दोनों में से किसी भी विधि से आप इस समीकरण को हल कर सकते हैं। आपका आंसर गलत नहीं होंगे। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 सेम है जैसा कि मैंने अभी 7 9 क्वेश्चन को बतलाया है
उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन निकलेगा। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन कि 4x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 3 का x प्लस 2 से विभाजन की प्रक्रिया दिखाइए, यानी कि भाग करके बतलाना है। क्या करके? भाग करके बतलाना है। इसमें नहीं बोल रहा है कि आप इसका भागफल शेषफल शून्य यानी कि कुछ भी निकालने के लिए यहाँ पर आपको भाग करने के लिए बता रहा है, यानी कि आपको यहाँ पर भाग करना होगा। देखिए कि x प्लस 2 से आपको क्या करना है कि 4x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 3 में भाग देना है। जब तक आप भाग नहीं देंगे तब तक आपका आंसर जो है ना, आपका जो सॉल्यूशन है बिल्कुल सही नहीं होंगे, आपका गलत हो जाएंगे। इसलिए आप इसको भाग देकर बतलाना ही पड़ेगा कि आप इसको किस तरीका से भाग दिया है, गलत दिया है या सही दिया है। तो क्या करना दोस्तों, सबसे पहले मेरा काम क्या है, मेरा काम है पहले कि इस x को इस x के क्यू के साथ मिला देना, फिर अंक को अंक के साथ भी मिलाना है। तो x के पहले कोई अंक नहीं है, यानी कि यहाँ पर 1 है। क्या है? 1 है। या देखिएगा, अगर x का गुणांक कुछ नहीं है, मान लीजिए यहाँ x लिखा हुआ है, तो इसके गुणांक जो है ना 1 है, क्योंकि x को 1 में गुना किया है तो जाकर क्या बना है? x बना है, यानी कि इसका गुणांक जो है ना 1 के बराबर है। तो पहले हम अंक को मिलाएंगे। देखिए 1 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4, क्योंकि 1 चौका 4, 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर देखिए इस x को इस x³ से मिलाना है, यहाँ पर लिखना होगा आपको x²। अब जाकर दोनों बराबर हो गए। जब बराबर हो गए तो इन दोनों को इससे गुना करना होगा। अगर गुना नहीं करते हैं तो आपका जो सोल्यूशन है ना बीच में गड़बड़ हो जाएगा। देखिए अगर तो 4 एक कम कितना 4, और यहाँ हो जाएंगे x क्या हो जाएंगे? q हो जाएंगे। फिर देखिए 2 चौके कितना? 2 चौका 8 और x² कितना हो जाएंगे? x²। आगे क्या करना है? इसके चिन्ह को चेंज करना है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। देखिए 4 में से 4 घटेगा तो 0, या देखिए -2 और -7 कितना हो जाएंगे? -10x²। इन दोनों को आप उतार लीजिए, इन दोनों को उतार लिए। अब फिर देखिए, फिर आपको क्या करना है कि इसको और इसको, ये जो ना x है ना, इस x को इसके पहले बराबर करना होगा। देखिए यहाँ पर यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो पहले लिखेंगे माइनस। क्या लिखेंगे? पहले माइनस लिखेंगे। फिर देखिए 10 है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर लिखना होगा 10। क्या लिखना होगा? 10 लिखना होगा। फिर देखिएगा यहाँ पर x² है और यहाँ x है, तो यहाँ पर 1 और x हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो -10x², प्लस और माइनस हो जाएंगे माइनस, 2 दहिया के 20 और x है तो x, 2 दही क्या 20 होता है, सॉरी। चिन्ह को हम लोग चेंज करेंगे पहले। देखिए माइनस से तो प्लस, माइनस से तो प्लस, 10 से 10 घट जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पर प्लस में है, यहाँ प्लस है, तो 20 और 1 कितना होता है? 20 और 1 21 होता है, 1 से तो x, माइनस में 3 बच गया, तो उसको भी हम लोग लिख लेंगे। अब क्या करेंगे? अब आपका काम है, फिर से वही काम है, पहले अंक को मिला लेना है। तो पहले हम लोग अंक को मिला लिए। x है, इसमें भी x है, तो x लिखने की जरूरत नहीं है, तो 21 एकम 21 और 1 से तो x, 2 प्लस प्लस तो प्लस। देखिए 21 दूना 42, कितना? 21 दूना 42। अब इसका चिन्ह को चेंज कीजिए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, 21 से 21 कट जाएगा, -3 -42 कितना होगा? -45। ये आपका क्या हो गए? शेषफल हो गए। तो आपको क्या करना है? इतना बनाने के बाद छोड़ना नहीं है, इसको अलग यानी दूसरे पेज में लिखना है कि भागफल बराबर, क्या लिखना है? भागफल बराबर ये जो आया है इसको यहाँ पर लिखना होगा 4x² माइनस 10x प्लस 21, और आपको शेषफल भी लिखना होगा कितना? शेषफल बराबर, शेषफल बराबर कितना लिखा है? माइनस में 45 आया है, तो माइनस में 45 लिखेंगे। इतना लिखने के बाद आपका जो सोल्यूशन है बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक ऐसा बहुपद बनाइए जिसके शून्यक 2 और 3 हो।
ये आपने मतलब अपने से बोल रहा है कि एक ऐसा मतलब बहुपद बनाइए कि जिसका जो शून्यक है ना 2 और -3 हो। क्या होना चाहिए? 2 और 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शून्यक होना चाहिए। अब सोचिएगा कि ये जो यहाँ पर 2 ही शून्यक दिया हुआ है, कितना, जिसके शून्यक 2 और 3 है, एक बहुपद बनाना है। यानी कि यहाँ पर आपका 2 और 3 -3, यानी कि याद रखिएगा कि यहाँ अल्फा का मान दिया है 2, बीटा का मान दिया है कितना, 3। तो अल्फा और बीटा होता है द्विघाती बहुपद में। किसमें होता है? द्विघाती बहुपद में। तो हम इसलिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे? द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद बराबर होता है फॉर्मूला कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपके फॉर्मूले होते हैं और इस फॉर्मूले पर इसको हम बैठाएंगे, यानी कि रखेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान 2, बीटा का मान -3, एक्स प्लस है, फिर देखिए प्लस में 2 गुना माइनस में 3 हो गया। आगे देखिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 में से 3 घटेगा, माइनस में 1 और -1 को गुना करेंगे एक्स में तो -x, माइनस माइनस प्लस में x। चलिए इसको एक बार लिख लेते हैं, -1 और x है, इसको लिखिए बाहर, माइनस प्लस माइनस 3 गुना कितना होता है? 6 होता है ना। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गए, x है तो x -6, यानी कि ये आपका क्या हो गया? ये आपका बहुपद बनकर तैयार हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि किसी बहुपद का ex बराबर x³ प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के गुणांक a b c का मान निकालिए यदि इसके शून्यक 1 -2 3 है। क्या है? 1 -2 और प्लस में 3, ये आपका शून्यक है और क्या करना है कि a b c का मान निकालना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब आप कमेंट में जरूर करें। थैंक यू सो मच।